बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नून आयत नंबर 67 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दावा फरमाया है कि दीन इस्लाम को छोड़ने का या इससे इराज करने का या मुसलमान होने से अल्लाह की वादानियत को कबूल करने से इनकार करने का कोई माकूल सबब और वजह किसी के पास नहीं है। यानी जायज़ नहीं था अक्ल शऊर के तकाज़ों की रोशनी में कि इस्लाम का पता चले और बंदा मुसलमान ना हो। इस्लाम को जानने के बाद इससे मुंह फेरना सरासर गैर फितरी और गैर माकूल है। हमने कल के दर्स के आखिर में एक दो बातें इसी हवाले से इशारा की थी कि जिसने अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद बनाया उसने अपना माबूद रब से बेहतर नहीं पाया। जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अपने लिए किसी और को मुक्तदा बनाया, उसवा बनाया, उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर का चुनाव नहीं किया। इसीलिए आप देखिए कि शरीयत इस्लामिया में इर्तदाद की सजा कत्ल मुतय्यन की गई है। कोई शख्स दीन इस्लाम में दाखिल होता है फिर वो दीन इस्लाम को छोड़ देता है और इनकार करता है, उसकी सजा कत्ल मुतय्यन की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान का खून किसी भी इंसान पर हराम है। हाँ, तीन सूरतें हैं। एक सूरत ये है कि कोई किसी का खून करता है तो मुस्लिम अदालत फैसला देती है कि कत्ल के बदले उसे कत्ल किया जाए। या दूसरी सूरत ये है कि वो शादीशुदा है और फिर इर्तिकाब फ़वाहिश का इर्तिकाब करता है, सबूत मिल जाते हैं, गवाहियाँ मिल जाती हैं या वो एतराफ़ करता है, तो इस सूरत में भी उसके लिए सज़ा कत्ल तजवीज़ की गई है। और तीसरी सूरत ये है कि वो मुसलमान होता है और फिर उसके बाद वो इस्लाम छोड़ देता है, तो उसकी सज़ा भी कत्ल तय की गई है। अलबत्ता उसकी जो वजूहात है वो हल करने की कोशिश की जाएगी। सही बुखारी में एक मुस्तकिल किताब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र की है, किताबु इस्तदाबतिल मुर्तद्दीन, इस्लाम छोड़ने वालों को तौबा करने की दावत देना। अगर वो तौबा कर लें तो फिर उन्हें कबूल कर लिया जाएगा। यानी उनके पास जान बचाने के लिए मुसलमान होने का रास्ता है और उनके लिए सजा कत्ल इसलिए तजवीज़ की गई है कि जब वो मुसलमान हुए थे तो उन्हें बताया गया था कि आप इस्लाम को छोड़ने की सूरत में ये सजा होगी, उन्होंने इसे कबूल किया। तो ये तो तयशुदा एग्रीमेंट है उन्हीं के साथ कि वो मुसलमान हो रहे हैं, उन्हें बताया गया है कि आप जिंदगी भर मुसलमान रहना है, छोड़ोगे तो इसकी इस्लाम में ये सजा है, वो नाफिज की जाएगी। तो उसने कहा ठीक है, अब वो छोड़ रहा है तो वो अपने लिए खुद हलाकत मांग रहा है। दूसरी वजह ये भी है
कि इस्लाम छोड़ के उसने कौन सी इस्लाम से बेहतर चीज का चुनाव किया। जब इस्लाम से बेहतर कोई चीज नहीं है तो आला को छोड़कर अदना की तरफ गया तो उसने ज्यादती की। तो इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, तो जिस अंदाज से भी परखना चाहो परख लो, तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक, शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लिहाज से माकूल, फितरी, जरूरत के मुताबिक फायदेमंद, इंसानी जरूरियात का लिहाज करने वाली, इंसानी जरूरियात को पूरा करने वाली मिलेगी। इसमें कोई नक्स तुम्हें नहीं मिलेगा जो वजह बने शरीयत इस्लामिया से मुतनफ़िर होने की। ऐसी कोई शय तुम्हें नहीं मिल सकती है। अफलम यदब्बरुल मौला, जिन लोगों ने राज का रास्ता लिया, मुंह फेर लिया, मुसलमान न हुए, उन्होंने दरअसल तवज्जो और तदब्बुर से कुरान और हदीस की पर गौर ही नहीं किया। नेकनियती के साथ, शऊरमंदी के साथ, असबियत के बगैर, मुनसिफाना मिजाज से वो तालीमात इस्लामिया पर गौर करते तो हर वो इस्लाम के अलावा किसी और चीज को ना मानते। हम जाहुम अलमियाती आबाहुमुल अव्वलीन, फिर उनके इनकार में कोई और ऐसी सूरत भी नहीं है कि कोई अनहोना काम हो गया हो। उन्होंने तो कभी किसी नबूवत का, कभी किसी रिसालत का, कभी किसी आसमानी किताब का, कभी किसी शरीयत के उतरने का सुना ही नहीं था। अचानक एक शख्स ने नबूवत का दावा किया तो उन्होंने कहा पहले तो कभी सुना नहीं है, इसलिए आप नहीं मानते। तुम तो हजारों अंबिया को जानते हो, उनकी शरीयतों को जानते हो, तुम जानते हो रब किताबें उतारता रहा, तुम जानते हो रब नबी रसूल मुंतखब करता रहा, तुम आगाह हो अल्लाह ने इब्राहीम को नबी बनाया, मूसा को नबी बनाया, ईसा को नबी बनाया, इसहाक को नबी बनाया, याकूब को नबी बनाया, औलादे याकूब में अंबियाए बनी इस्राइल का एक सिलसिला था। तुम आगाह हो अलैहिस्सलाम, तुम जानते हो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया तो तुम पर क़यामत क्यों टूट गई? यूं क्यों लगता है कि तुमने पहली दफा कोई नबूवत का दावा सुना है इसलिए तुम्हारे पैरों तले से जमीन निकल गई? ये क्या साहब हुआ? हमने तो पहले कभी नहीं सुना था कोई नबी भी होते हैं। तुम्हारा देखा भागा ये नजरिया है, तुम्हारा एतराफ शुदा ये नजरिया है। तुम तो अपने आप को मिल्लत इब्राहीम पर कहते हो, इब्राहीम की नबूवत और रिसालत को मानते थे ना अलैहिस्सलाम। बनी इस्राइल वाले लोग याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद के सारे अंबिया को मानने का दावा करते हैं, ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को मानने का दावा करते हैं। हमने ऐसी कौन सी बात कह दी है जिसका ये रिएक्शन तुम दिखा रहे हो? एक साहब ने जिनकी सच्चाई तस्लीम शुदा, जिनकी शख्सियत तस्लीम शुदा, जिनका किरदार तस्लीम शुदा, जिनकी तस्लीम शुदा, जिन पर तुमने भी कभी कोई उंगली नहीं उठाई थी, जिनका हसब नसब तस्लीम शुदा है, उन्होंने नबूवत का दावा किया तो तुम्हें ये लगा कि शायद जिंदगी में पहली दफा तुमने नबूवत का दावा सुना है इसलिए तुम अब नाराज हो गए। नहीं, ये तुम्हारी बेइंसाफी है। तुमने नबूवत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, नबूवत मूसा अलैहिस्सलाम पर, नबूवत ईसा अलैहिस्सलाम पर, दीगर अंबिया की नबूवत पर ये रिएक्शन नहीं दिखाया था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दावे पर ये रिएक्शन दिखाना नहीं बनता। तुम तवज्जो से पढ़ते तो मान लेते, तुम इंसाफ से फैसला करते तो मान लेते, तुम इंसाफ से फैसला करते तो मान लेते। तुम्हारे नजरियात में कई अंबिया की नबूवत है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तस्दीक करने में कोई माकूल रुकावट नहीं है। अब लम यारिफू रसूलहू, फिर अनजाना बंदा भी नहीं है, कोई अजनबी भी नहीं है। तुमने सिर्रो आलम देखा, एलानिया और पोशीदा सारी हालतें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम पर आगाह है।
जवानी वाजे है, अधेड़ उम्री वाजे है, लेन देन वाजे हैं, मामलात वाजे हैं, सबर हजर वाजे हैं, जुबान बात वहीद वाजे हैं, हसब नसब से आगाह हो। अनजाने बंदे ने तो नबूवत का दावा नहीं किया। ये वो ही तो है कि जिन्हें तुम सादिक व अमीन कहते थे, ये वो ही तो है जिनसे अपने तराजों में तुम फैसले कराया करते थे, ये वो ही तो है जिनकी शराफत की, जिनकी अजमत की तुम गवाहियां देते थे, ये वो ही तो है जिन्हें 10-12 साल की उम्र में दुआ कराने के लिए ले आते थे कि ये बाप हाथ उठेंगे अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह बारिश उतार देगा। तुम्हें तो इनकी सच्चाई पर कोई शुबा नहीं था, जाना पहचाना बंदा है, जाना पहचाना बंदा है, और फिर तुम इनकार करते हो तो तुम्हारे लिए ये भी ठीक नहीं है। होता ना कि एक अजनबी ने आके दावा किया होता और तुम कहते कि हम जानते नहीं हैं इसलिए हम कैसे रिस्क ले सकते हैं, दीन का मामला है साहब, आखिरत का मामला है, हम किसी अजनबी के कहने पर कैसे मान लें? वो तुम्हारे अंदर से है। वल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, पैदाइश तुम्हारे यहाँ मक्के में भी रहे, जिंदगी यही गुजारी, मामलात यही तुमने देखे। भला ऐसा शख्स जिसकी 40 साल जिंदगी में कोई एक शख्स भी ये ना कहता हो कि ये शख्स गलत बयानी करता है, जिसकी दयानतदारी का एतराफ दोस्त भी करते हो और दुश्मन भी करते हो, जो हमदर्द हो, जो खैरख्वाह हो, जो सच्चा हो, जो दयानतदार हो, जो पाकीज़ा हो, जो शर्म व हया वाला हो, जो शेर व अदब की महफिलों से दूर हो, जो लग़वियात से दूर हो, जिसकी वजह से कभी कोई कंप्लेन ना हो, कोई एतराज ना उठा हो, जिस पर कभी कोई उंगली ना उठी हो, उसे यक झूठा कह देना चाहिए। तुम्हारा इंसाफ ही करना, ये भी तुम्हारी बेइंसाफी है कि तुम एक ऐसे शख्स को जिसकी शराफत और दयानतदारी तुम्हारे यहाँ मशकूक नहीं थी, उसे निरा ही झूठा कहने लगते हो। वो हिराकल ने कहा था बुखारी में हदीस बदल वही में, हिराकल ने पूछा अबू सुफियान से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, हदीस काफी लंबी है। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैं काफिला लेके गया हुआ हूँ, तिजारती 30 हम बंदे हैं, फलस्तीन की हुकूमत ने हमें गिरफ्तार किया, शाह रोम के सामने हमें बिठा दिया। शाह रोम ने पूछा कि रिश्तेदार कौन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं क्या लगते हो? कहा मैं फला लगता हूँ। कहा आगे बढ़ जाओ। 29 बंदों को पीछे बिठाया, 29 से कहा कि ये गलत बयानी करे तो बता देना, ख्याल नहीं करना। अबू सुफियान कहते हैं मैं बैठ गया, मुतरजम से कहा कि इनसे पूछो कि जिसने नबूवत का दावा किया है उसका नसब कैसे है, हसब नसब कैसे है? मैंने कहा वो अफीना वो नसब आली नसब वाले हैं। अच्छा अच्छा, क्या नबूवत का दावा पहले भी इस कौम में किसी ने किया है? कहा किसी ने नहीं किया। क्या तुम्हारे खानदान में कभी कोई बादशाहत रही है? कहा कभी नहीं। क्या उनके नबूवत का दावा करने से पहले भी तुम उन्हें झूठा कहते थे? कहा नहीं कहते थे। क्या तालीमात क्या देते हैं? कहा सिर्फ की सच्चाई की तालीम देते हैं, रिश्ते जोड़ के रखने की तालीम देते हैं, पाक दामन रहने की तालीम देते हैं, नमाजें पढ़ने की तालीम देते हैं, ज़कात देने की तालीम देते हैं, सिला देने की तालीम देते हैं। कहा वादे के, वादे के पक्के हैं। ये अबू सुफियान ने कहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अभी मुसलमान नहीं बने, वादे के पक्के होंगे। अच्छा अच्छा, जंगें हुई हैं तुम्हारी? हाँ जी हाँ जी। नतीजा क्या निकला? कभी हम जीतते हैं कभी वो जीतते हैं। ठीक है, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दे दिया। तो इस पर हिराकल ने अपना तबसरा किया। उसने कहा जवाब आपके ठीक है तो बंदा ठीक है, नबूवत का दावा सच्चा है। जवाब अगर तुमने ठीक दिए हैं तो वो आली नसब है, नबी आली नसब होते हैं, वो सच्चा है, नबी सच्चे होते हैं, वो ध्यानदार है, नबी ध्यानदार होते हैं। जो मखलूक के साथ झूठ नहीं बोलता वो डायरेक्ट रब पर झूठ कैसे बोलेगा? सोच ही नहीं सकता। अगर कोई बादशाह छिपी हुई होती इस खानदान की तो मुझे ये शक होता
कि ये अपने आबाद की छिनी हुई बादशाह को वापस लेना चाहते हैं। तो तुमने बताया कि नहीं छिनी हुई, इसका मतलब ये है कि बादशाह का भी ख्वाहिशमंद नहीं है, बादशाह का भी ख्वाहिशमंद नहीं है। तो अगर ये सारे जवाब तुम्हारे ठीक हैं, सयब लोग को मौदिया कदम यहाँ नहीं, बहुत जल्द जहां मैं खड़ा हूं यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे, सल्तनत इस्लामिया का फैलाव फलस्तीन तक हो जाएगा, सल्तनत इस्लामिया का फैलाव यहाँ तक हो जाएगा, मेरा मुल्क छीना जाएगा, मेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी, उनकी हुकूमत हो जाएगी, अगर जवाब ठीक भी है। तो यहाँ भी वही बात कही गई है कि मक्के वालों तुम्हारा तो नहीं बनता है कि तुम एक काम करो और ये रिएक्शन दिखाओ, तुम्हारे तो जाने पहचाने हैं। अब लब यारिफू रसूलहू फहुम लहू मुनकिरून, वो अनजान है इसलिए अड़े हुए हैं क्या? उन्हें दयानतदारी पर शक है इसलिए अड़े हुए हैं क्या? क्या जिंदगी में नबूवत और रिसालत पहली दफा सुनी है इसलिए अड़े हुए हैं क्या? क्या पूरी नेक नियति से तालीमात पर ठंडे दिल से गौर किया है और फिर इंसाफ से यह फैसला बना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दो? एक बात कहने जोगे भी नहीं होगी, तुमने तो फर्क में इंसाफ ही नहीं रखा, तुम्हारे पास उज़र कहने की कोई वजह नहीं है, वजह बताने की कोई गुंजाइश नहीं। अब यक़ूलून बिही जिन्नतुन, या तुम्हारा यह दावा है या तुम्हारा यह दावा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह जुनून का, दीवानगी का शिकार हो गए, कोई मर्ज़ ऐसा आ गया है, इसे पहले ठीक थे और अब भी, क्या ऐसा कहते हैं? अल्लाह बल जाअहुम बिल हक़, नहीं ये भी दावा हुआ। वलीद इब्न मुगीरा ने कहा ना कि तुम्हारे भाई बंद हैं, तुमने जो ये कमर कस ली है इनके खिलाफ लड़ने के लिए और इनकी दुश्मनी और मुखालफत के लिए, मुझे इजाजत दो मैं जाके बात करके आता हूँ, मुझे इजाजत दो मैं जाके बात करके आता हूँ, किसी बात पर ठहर जाएंगे। कहा आप जाइए जाके बात करके। खालिद बिन वलीद के बारे रज़ियल्लाहु ताला आ गए, आके बात की भतीजे मामला क्या है, खानदान में फूट पड़ गई है, लोग दस्तों के लिए बाहर हो गए हैं, बाप के दीन पर, बेटा दूसरे दीन पर, घर टूट रहे हैं। मसला क्या है? कोई शादी की ख्वाहिश है, कोई रिश्तों की ख्वाहिश है, कोई हुकूमत की ख्वाहिश है, कोई पैसों की ख्वाहिश है, खुद खुद आपने कहो हम तुम्हारा ख्याल करेंगे, ये मसला ये खत्म हो जाए। आपने सारी बात सुनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की तिलावत सुनते गए तो चेहरे पर असरात वाज़ेह होते, वरना पहचान खदाना हो, सीरत हो, मुनसिफ हो, तौफीक इलाहिया से सरफराज हो, तो इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। जिसने भी इससे वो मोड़ा उसने बेइंसाफी की, जिसने भी इस साथ से वो मोड़ा उसने असबियत दिखाई, उसने तकब्बुर दिखाया, उसने फैसला इंसाफ का नहीं किया। अल्लाह ने शुक्र करने की तौफीक नसीब फरमा, तो उन्हें इस नबी का हमें उम्मती बना दिया, बिन मांगे ही बना दिया। सुभान अल्लाह। तिलावत सुनी और खुतबे के अल्फाज, इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह, ये अल्फाज जामे तारुफ है दीन इस्लाम का। क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, अल्लाह के हवाले से क्या नज़रिया रखते हैं, रिसालत के हवाले से क्या नज़रिया रखते हैं, क़यामत के दिन के हवाले से क्या नज़रिया रखते हैं, मनहज कौन क्या रखते हैं। कहा चाचा जान मेरे पास कहने को यही है, ना रिश्ते की तलब, ना बादशाहत की तलब, ना पैसे की तलब, ना मनसब की प्यास, कोई ऐसी शय नहीं है। मैं तो अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ लोगों को हिदायत की दावत देने के लिए आ जाऊँ, ताकि इन्हें बंदों की बंदगी से निजात मिल जाए और ये अल्लाह के साथ वाबस्ता हो जाए, अल्लाह की वहदानियत को माने। मैं तो इस दावत के वलीद इब्न मुगीरा उठ कर वापस आए, कुरैश के सरबराहान बैठे हैं, मुंतज़िर हैं कि साहब गए हैं, बात करके आए हैं, देखो क्या जवाब लेके आते हैं। दूर से आते हुए देखा, उतरा हुआ चेहरा देखा, बदले हुए अंदाज देखे,
सोचों में गुम देखा, मुतफक्किराना चेहरा और अंदाज देखा। इन्होंने आपस में तबसरा किया। इन्होंने कहा कि ये जिस चेहरे के साथ गया था उस चेहरे के साथ वापस नहीं आ रहा। जिस चेहरे के साथ गया था उस चेहरे के साथ वापस नहीं आ रहा। आके उसने कहा कि कुरैश के लोगों, तुम्हें मैं मशवरा दूंगा, इनके मुखालफत छोड़। मैं तुम्हें मशवरा दूं, इनके मुखालफत छोड़। मैं इनसे ऐसा कलाम सुन के आया हूं जिसकी जड़ें पायदार, जिसकी जड़ें पायदार हैं और जिसकी कोंपलें आसमानों से बातें करने लगी। मैंने शुअरा के शेरों को भी सुना है, अदीबों की गुफ्तगू को भी सुना है, फसादों मलावतों के जोर भी मैंने देखे हैं। मैंने ऐसा कलाम इससे पहले कभी नहीं सुना। ये किसी बशर का कलाम नहीं हो सकता। इनका रास्ता छोड़, दुश्मनी ना करो, मुखालफत ना करो। नहीं होना चाहते मुसलमान, ना वो जबरदस्ती करते हैं, तुम अपने मर्जी से चुनाव करो, मुखालफत छोड़ दो। मान कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। कोई हक बताए, आज के दिन आ रहे हैं, लोग तो इन्हें देखेंगे, मिलेंगे, मुसलमान हो जाएंगे, मक्के के बाहर इनका दीन फैल जाएगा, खतरा पड़ जाएगा। कोई हाल बताएगा। कहा मैंने मशवरा दे दिया, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा भाईबंद है, कराबतदारी का ख्याल करो, मुखालफत छोड़ दो। गालिब आ गए तो तुम्हारी शान है, तुम्हारा भाईबंद गालिब आएगा, तुम्हारी इज्जत और शान बढ़ेगी। मगलूब हो गए तो गैर मुखालफत करेंगे, तुम अपनों का खून बहाने से बच जाओगे, छोड़ो करे। उन्होंने कहा नहीं, कोई और रास्ता। कहा फिर तुम बताओ, मैंने तो दे दिया है रास्ता। उन्होंने कहा कि हम जादूगर कहेंगे, हम कहेंगे कि इनके ज़हनी तवाज़ुन में खलल आ गया है, इनके ज़हनी तवाज़ुन में खलल आ गया है, दीवानगी का शिकार हो गए, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। उसने कहा कि तुम ये कहोगे तो लोग तुमसे सुन लेंगे, वो तुम्हारी सुन लेंगे, उन्हें नहीं देखेंगे। जो एक निगाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे पर डालता है उसका दिल गवाही देता है कि सच्चे हैं। माँ हुआ बिवजहिन कज़्ज़ाब, चेहरे की मतानत, चेहरे की संजीदगी, चेहरे का वक़ार, चेहरे का नूर, चेहरे की खूबसूरती, सूझबूझ, सोच समझ कर बोलना, निगाहों में शर्म हया, मुअद्दब होंठों की जुम्बिश, ये सब कुछ बताता है कि दीवानगी का शिकार नहीं है। तुम कहोगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवानगी का शिकार हो गए हैं, तो शऊरमंद कहेंगे दीवाने तुम हो। इस कदर दाना इंसान को दीवाना कहते हैं, हरगिज़ दीवाने नहीं। फिर क्या कहेंगे? कहा मरीज कहते हैं, कहा नहीं सेहत और सलामती वाले। फिर क्या कहेंगे? कहा शायर कहते हैं, कहा नहीं शायर भी नहीं है, शायरों का कलाम ऐसा नहीं होता। तो कहा क्या कहें? सर पकड़ के बैठ करके कोई ऐसी बात कहने जो भी है नहीं, जो कहेंगे लोग हमें पकड़ते हैं। आके उन्होंने कहा कि शायर कह दो, शायर कहा था, जादूगर कह दो। कहा नहीं, जादू भी नहीं है। जादूज़दा लोगों को देखा है, उनकी घुटन को देखा है, उनकी बेचैनियों को देखा है, उनके मर्ज की नोयत को हमने देखा है। तो ये करामत भी नहीं है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशहूर थे, कराम थे। तो क्या कहेंगे? कुर्बान जाए किरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि दुश्मन सर जोड़ कर बैठ गया और उसे कहने जोगा एक एतराज ना मिला, एक एतराज ना मिला। उसने कहा कोई हल तो करो, चारों ना चार, कोई हल तो करो। कहा फिर हाल यही है कि जादूगर क्या हो? हाल यही है कि जादू के असर की वजह से मियां बीवी में जुदाई हो जाती है, बाप बेटे में जुदाई हो जाती है,
तो इनकी तालीमात की वजह से बच्चे वालिदैन को छोड़ के, वालिदैन औलादों को छोड़ के तो कह दो जादूगर, कहा लोग मानेंगे तो नहीं, लेकिन और कोई रास्ता ही नहीं है, चलो यही कह दो। ये उन्होंने कह दिया, ये उन्होंने कह दिया। अल्लामा सफी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उन्होंने मशहूर कर दिया कि जादू ज़दा है, बीमार है, कोई असरात है इन पर, आसेबी असरात है। वज़ीमात असली है उम्रा करने के लिए, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्रा करने के लिए आए। एक खैरखा इंसान, एक शऊरमंद इंसान, एक हमदर्द इंसान उम्रा करने के लिए आया बंदा। मक्के वालों ने कहा उनसे बच के रहना। क्यों भाई? कहा इन पर जादू के असरात हैं, जो दांत बैठता है उस पर भी असर आ जाते हैं, उस पर भी आसिफ के असर आ जाते हैं। बंदा माँ बाप का दुश्मन हो जाता है, औलादों का दुश्मन हो जाता है, खावत बीवी का दुश्मन, बीवी खावत की दुश्मन हो जाती है। कहा अच्छा जादू हो गया? हाँ हाँ जादू हो गया, बच्चा जिमात कहते हैं कि मैं जादू का कोई किताब समझाता था, कोई तरीका इलाज जानता था, तो मेरे दिल में हमदर्दी आई। ये सारे लोग मुखालफत कर रहे हैं, जादू हो गया है तो बंदे का इसमें अपना तो कोई ऐब नहीं है ना, तो करना तो इलाज चाहिए। ये मक्के वालों को देखो, ये उस पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बंदा बीमार हो जाए तो उसे छोड़ देते हैं क्या? तो मुझे उन पर गुस्सा आया कि एक तो बीमार हो गए, उनका इलाज नहीं कराते हो, दूसरा हो गए उनको बदनाम के साथ कर रहे हो। मैंने सोचा मैं खुद जाऊं, जाके उन पर कोई दम कर दूं ताकि जादू के जो असरात है वो खत्म हो जाए, जादू के जो असरात है वो खत्म हो जाए। जिमाद है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की दौर, सफी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह जाने पहचाने तो थे नहीं, पता नहीं कहां से आए थे, अज़दी कबीला अज़द से ताल्लुक़ रखते हैं। आज इस्लाम दुआ हुई, कहा मुझे पता चला है कि आप पर असरात है, आपकी कौम के लोगों ने बताया है, इसलिए कौम के लोगों को डरा रहे हैं कि आपके साथ कोई ना बैठे। तो मेरे दिल में हमदर्दी थी, मैंने सोचा मैं आपका इलाज करूँ, मैं जानता हूँ इलाज, तो आप मुझे इजाजत दें मैं आपका इलाज करूँ। कहा अच्छा तुम इलाज करोगे, मर्ज तो पहले समझ लो। कहा हाँ क्या मामला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और ये मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अल्लाह ने मुझ पर किताब नाज़िल की है। कहा सुनाइए क्या है? किताब को पढ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जिम्माद असली जो इलाज कराने गया था, इलाज करने गया था, इलाज करा के मुसलमानों के इलाज करा के वापस आया, कुफ्र छोड़ आया, मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह अकबर। तो यहाँ एक चैलेंज है, यहाँ एक चैलेंज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं वजह तो बताओ तुम्हारा रोला क्या है? तुमने इंसाफ के साथ तालीमात इस्लाम को, शरीयत मोहम्मद को, शख्सियत मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर से देखा और तुम्हारे इंसाफ ने कहा इनकार कर दो। क्या पहली दफा जिंदगी में नबूवत का नाम सुना है, इसलिए डर गया तुम कि जो बात पहले कभी नहीं सुनी? क्या तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इससे पहले कोई तारुफ नहीं था? क्या तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ज़हनी मर्ज का शिकार समझते हो? हर सवाल का जवाब तो ना भी है, तो फिर वजह बताओ कि काम क्या करते हो। माना क्या साबित हुआ? जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंह मोड़ा उसने अकल से मुंह मोड़ा, उसने शऊर से मुंह मोड़ा, उसने इंसाफ से मुंह मोड़ा, उसने अपनी खैर से मुंह मोड़ा। कोई वजह नहीं रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकार कर। अल्लाह अकबर। फिर वजह क्या है? वजह ये अक्सर होने वाली कार्य अनानियत है, जिद है, हसद है, असबियत है। पुजाने लगा ना बदन की तरफ को पुजा, तो उसने कहा अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतन मिनस समाई यबीतना बिहस्बिक। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला महफूज करे। ये असबियत इतना बड़ा बुत है कि इस बुत की पूजा बंदा शुरू कर दे तो फिर अल्लाह की इबादत से भी महरूम है।
अल्लाह अगर वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे रसूल हैं तो अल्लाह हमारा फैसला ये है कि हम नहीं। इतना भी कोई शकी होता है, इतना भी कोई अहमक होता है कि अल्लाह की तरफ से वाकई रसूल हो तो फिर भी नहीं मानेगा? तेरी जिद रिसालत से है या खुद रब से? नहीं मानेगा। हम पर आसमान से पत्थर बरसा या हमें दर्दनाक अज़ाब का शिकार कर दे, हमारा किस्सा मुका दे, इनके पीछे चले नाक नहीं गिर जाएंगे, शान मुतासिर होगी, ये बात हमें नहीं है। अल्लाह माफ़ करे। प्यारे भाइयों, आज की गुफ्तगू का जो पैगाम है वो यही है कि कभी भी जिद को, अनानियत को, इनाद, अब हक कबूल करने, बात मानने, एतराफ़ करने, गलती तस्लीम करने में रुकावट न बनाते। आजिज़ी रखें, इंकिसारी रखें, इंसाफ रखें, मुतलाशी रखें, प्यासे रखें, जहाँ से खैर मिले उसका खैर मकबूल करें और अपनी आमदन बना लें। अल्लाह ताला